उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये जो आपके दरवाजे पर आते हैं ना नेता और कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, इनकी समाज सेवा यदि छीन ली जाए आला कमान के माध्यम से तो ये इतने तिल मिला जाते हैं, इनकी समझ में ये नहीं आता कि हम समाज सेवा कर रहे थे या अपनी सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए यही परेशानी हो रही है और बाकी नेताओं के लिए भी यही होती है। मध्य प्रदेश में विधायकों ने पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी कर दिया है। टिकट नहीं मिल रहा है। मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेताओं ने मध्य प्रदेश के अंदर पार्टी की राह को मुश्किल कर दिया है। विधायक हो या यादव समाज के नेता, सब छोड़कर जा रहे हैं। अभी तो राजस्थान के अंदर रण नहीं थम रहा है। आपको मालूम है, वहाँ जो सूची जारी हुई है, वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं उन्होंने तो कई ने ऐलान कर दिया बागी होकर लड़ने का। अब समझ में ये नहीं आती, खबर तो मुझे आपको यही बतानी है कि ये लोग तो ये कहते थे कि साहब हम तो समाज सेवा कर रहे हैं। तो समाज सेवा ऐसी कैसी है कि टिकट नहीं मिलने पर आपको अपना पूरा का पूरा वर्चस्व टूटता हुआ नजर आता है। समाज सेवा करनी है वैसी कर लीजिए या विधायक मंत्री बनकर ही करेंगे। अब आप देख लीजिए, खबर है एमपी चुनाव से। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने दिया इस्तीफा। पार्टी ने नहीं बनाया था कैंडिडेट। अखबार लिखता है कि सतना विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चौथी लिस्ट आ गई। इसके पहले दल बदल का दौर चल रहा है। इन्हीं खबरों के बीच बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विधायक त्रिपाठी कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में ज्वाइन किया था। इसके बाद उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से चुनाव भी जीत गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, विधायक नारायण त्रिपाठी मैहर को अलग जिला बनाने के लिए अपनी ही पार्टी से बगावत कर दी थी। पहले की बात है, वो लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, साथ ही अलग ही विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर बीजेपी के खिलाफ हमलावर थे। इस्तीफा देने के बाद क्या कहना है सुन लीजिए। बीजेपी के पिछले चुनाव के विजेता रहे नारायण त्रिपाठी को बयानों के चलते टिकट नहीं दिया। पार्टी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना कैंडिडेट बनाया। इसके बाद नारायण त्रिपाठी के अलग होने की अटकलें लग रही थी। आखिरकार विधायक ने अपना इस्तीफा दे दिया। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि अभी पार्टी का सम्मान करते हुए इस्तीफा ही दिया है, आगे की रणनीति बनेगी। बताया जा रहा है कि शायद कांग्रेस में चले जाएंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं से जो है मुलाकातें हैं और शीर्ष नेताओं से अटकलें जारी हैं। लंबी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये विधायक जो है इनको टिकट नहीं मिला, ये बहुत बड़ी खबर है। खबर तो ये है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में इस कदर गहमा गहमी है कि चीफ मिनिस्टर का नाम भी नहीं दे रही है पार्टी। मोदी जी ने कह दिया कि एक ही नाम चलेगा, वो कमल, यानी कि अपना ही नाम। मतलब आम नेताओं की भी वसुंधरा राजे हों, ये तो आम नहीं कह सकते, इनको चीफ मिनिस्टर नहीं है, शिवराज चौहान हो, इनको भी बार बार इनकी ज़मीन का एहसास कराया जा रहा है। ये लोकल छत्रप अगर हट गए ना मोदी जी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। मायावती की पार्टी का आप अंदाज़ा देख सकते हैं, अकेली वन मैन आर्मी होती हैं वो। अब वहाँ क्या होता है। चलिए अब दूसरा देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। टिकट नहीं मिलने से नाराज सुधीर यादव का बीजेपी से इस्तीफा। दूसरी पार्टी का थाम सकते हैं दामन। कौन है सुधीर यादव? सुधीर यादव पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे हैं। लक्ष्मी नारायण यादव के सांसद रहते हुए साल 2018 में भाजपा ने सुधीर यादव को सुर्खी विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ाया था। तब कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत ने हराया था। गोविंद सिंह राजपूत के भाजपा में शामिल होने के बाद वो बंडा से ज़मीन बनाकर टिकट की दावेदारी कर रहे थे। एक तो ये नहीं पता चल पाता कि कांग्रेस का नेता भाजपा में कब आ जाता है और भाजपा का नेता कांग्रेस में कब आ जाता है। और हैरत की बात यह है कि इन पार्टीज़ के एथिक्स इतने ऐसे हैं कि कितनी भी गद्दारी करके कोई जा रहा है उसको फिर वापस ले लेते हैं। कमलनाथ बाएँ फैलाए खड़े हैं कि आ जाइए, पहले गद्दारी करके गए फिर दोबारा से आ जाओ। कौन है? एक बात मैं आपको और बता दूं, यादव समाज मध्य प्रदेश में 14% के करीब है। समाजवादी पार्टी की सीटें भी वहाँ इसी वजह से आ जाया करती थी। अखबार लिखता है कि बंडा विधानसभा से टिकट नहीं मिलने के बाद
बगावती तेवर अपनाए भाजपा नेता सुधीर यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने फेसबुक पेज पर पोस्ट डालकर इस्तीफा का ऐलान किया। सुधीर यादव सागर जिले में यादवों के बड़े नेता हैं और उनकी स्थिति से भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यादव समाज का वोट बैंक भाजपा से छिटक सकता है। 2 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी के लोगों से संपर्क होने की बात भी कही थी। अब ये तमाम चीज़ें हैं, ये तो समीकरण है। दर्शकों, एक बात मैं और बताऊं आपको दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का पूरा बेड़ा इतना मजबूत लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक ही आवाज़ आती है और सब लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, यानी कि मोदी जी की आवाज़। और अब जब से वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान, में तो एक एपिसोड बनाया भी था कि कौन से नेताओं को सबको बर्फ़ में लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का आला कमान के 2 नेता कर रहे हैं, लोगों का आरोप है। लेकिन ये लोकल छत्रप जब गड़बड़ा जाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी पार्टियों का जो मैनेजमेंट होता है वो बिगड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद द डिफरेंस कह के बात करती है, इसी के अंदर आंतरिक इतना ज़्यादा घमासान चल रहा है कि कुछ महीनों से जो विधानसभा मध्य प्रदेश की ठीक नज़र आ रही थी, जो विधानसभा राजस्थान की ठीक नज़र आ रही थी, वो गड़बड़ा रही है। कोई भी सर्वे अब पक्ष में नहीं आ रहा है। तो ये वजह यह है कि जो लोकल छत्रप के नेता हैं ना, उनको आप उनका हक देंगे। ऐसा नहीं होगा कि गुजरात से एक आवाज़ चलेगी और पूरे देश में चल जाएगी। लोकल छत्रपों के अपने अपने ज़मीर हैं, अगर हैं तो, और जिनके हैं वो बोल जाते हैं। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो मध्य प्रदेश के अंदर हालात बड़े ख़राब हैं। मैं आपको रोज़ाना ही खबरें दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। और ये जो छोटी छोटी खबरें हैं ना, इन्हें छोटी मत समझिए। ये कई सीटों पर और कई बिरादरियों पर और कई वर्गों पर फ़र्क डालने वाली खबरें हैं। मैंने बताया ना, 21% आदिवासी, तो 14% वहाँ यादव भी है। 7% याद होगा आपको, एक कैलाश मेघवाल राजस्थान के अंदर बहुत उम्र दराज नेता थे, जिन्होंने अभी बगावत का बिगुल फूंक दिया था। वो आते हैं मेघवाल समाज से, एससी समाज से आते हैं। वो 7% के करीब मध्य प्रदेश में भी मौजूद है। तो जब दलितों के अंदर और एससी के अंदर ये वाली बात जाएगी ना आदिवासी में कि हमारे नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है और हम पर एक बाकायदा जो है दिमाग, हमारे ऊपर एक ऐसी विचारधारा थोपी जा रही है जिसका गुजरात से संचालन हो रहा है, तो इस बात से दिक्कतें होती हैं। और महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको लगे हाथ बताता चलूँ, सबसे बड़ा जो वहाँ के आम वोटर्स में नाराज़गी है वो यही है कि महाराष्ट्र के अंदर गुजरात लॉबी बड़ी मजबूत हो रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ।